नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। बेटा आज आपको पता है इस चैप्टर का आज लास्ट डे है, पार्ट संख्या 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पार्ट संख्या 3 में हम इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। 2 उदाहरण हैं वो कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई। हाँ देखो, आपके सामने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है निर्देशांक ज्यामिति का। आपको बताना है जो प्रश्न दे रखे हैं इसके आपको हल ज्ञात करने हैं। देखो कैसे हल ज्ञात करना है। बी का भुज, भुज का मतलब हो गया एक्स का मान। बी का भुज और कोटि का मतलब हो गया वाई का मान। पहले एक्स का मान बताना है फिर वाई का मान। पहले देखो बी कहाँ पे है। बी आपके सामने यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स का मान बेटा 4 है। एक्स का मान आपके सामने 4 है। और कोटि, कोटि का मतलब वाई, वाई का मान कितना है बेटा 3। तो हो गया 3। तो इस बिंदु के बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। पहले तो 4, पहले x लिखा जाता है फिर y। ठीक है, 4,3। बेटा ये सवाल वाला भी चालाक है, पहले आपसे x निकलवाया फिर y निकलवाया। अब बोला इस बिंदु के निर्देशांक लिखो तो पहले x लिख दो फिर y। ठीक है। m के पहले तो भुज बोला था ना यहाँ पे, b का भुज और कोटि। अब यहाँ पे भुज नहीं बोला। अब आपको पता है x का मतलब भुज ही तो होता है। तो m का भुज या फिर x निर्देशांक जो m है, इसका x कितना है भाई, m है ये रहा। ये इसका x कितना है बेटा 3, माइनस का 3 है। x कितना है बेटा माइनस का 3। और y निर्देशांक, y का मतलब कोटि है ना। तो m की कोटि कितनी है, y निर्देशांक देखो कितना है माइनस का 4। देखो 4, ये देखो 4। तो इसका मान कितना आया 4। तो m की निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा माइनस का 3 और 4। ठीक है। देखो देखिए l के निर्देशांक, l का x निर्देशांक, l का x निर्देशांक l है। इसका x का मान कितना है बेटा माइनस का 5, माइनस का 5। और इसका y निर्देशांक, y निर्देशांक कितना है बेटा, इधर देखो y, y की साइड में देखो माइनस का 4। पहले x देखना है फिर ये देखना है। तो इसलिए बेटा माइनस का 5 और माइनस का 4। ठीक है। हाँ अब इसने बोला है x, s है ना, s बिंदु s है, इसके x निर्देशांक बिंदु s कहाँ पे है ये रहा। और इसका s निर्देशांक, s कितना है बेटा, x निर्देशांक कितना है, कितना आया तो बेटा 3। और इसका y निर्देशांक कितना है आपके सामने, y निर्देशांक देखोगे तो इधर है देखो माइनस का 4, माइनस का 4। तो इस s बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 3 और माइनस का 4। अरे कुछ नहीं करना है, पहले बेटा आपको x लिखना है फिर आपको y लिखना है। अब आप इसको नोट कर लिए जाए। ठीक है। आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आकृति है इस पे देखो कौन से बिंदु दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक तो आपको ए बिंदु दिखाई दे रहा है, फिर आपको ई दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है, फिर कौन सा दिखाई दे रहा है और कौन सा है बेटा डी बी। इन आकृति में आपके ए बी सी डी ई तक बिंदु निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं। आगे बस में तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं। इन बिंदुओं के क्या करने हैं आपको निर्देशांक लिखने हैं। देखो देखिए आपको ये क्यों बनाया मैंने, क्रम से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बेटा आपको पता है ये 3 बिंदु है जो एक्स अक्ष रेखा के ऊपर ही बैठे हैं। ये जो सी है, ये जो ई है और ये जो ए है, ये पूरे पूरे एक्स अक्ष रेखा पे ही बैठे हैं। आपके सामने ये जो 3 बिंदु है देखो, यहाँ पे बैठा है ये बिंदु यहाँ पे बैठा है और ये बिंदु यहाँ पे बैठा है, जो एक्स अक्ष रेखा पे ही बैठे हैं। और मैंने बताया था जो एक्स अक्ष बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष बिंदु, एक्स अक्ष बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बेटा, जो एक्स अक्ष रेखा पे बैठे होते हैं वहां पे एक्स का मान तो होता है लेकिन वाई हमेशा क्या होता है बेटा 0 होता है। वहां पे वाई कितना होता है 0। इसका मतलब
ये इसका y भी कितना होगा बेटा 0, इसका y भी कितना होगा 0, और इसका y भी कितना होगा बेटा 0 होगा। और होगा नहीं होगा, ये एक्स एक्स रेखा पे बैठे हैं, और जो एक्स एक्स बिंदु पे एक्स एक्स भुज रेखा पे बैठे होते हैं उस पे y 0 होता है हमेशा। ठीक है, देख लो आप सभी का y, इसका भी देखोगे इधर y 0 आ रहा है, इसका भी देखोगे y 0 आ रहा है, और इसका भी इधर देखोगे तो y, देखो ये y यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है भाई, ये अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर वाई एक्स, ये तो 37 रेखा पे कोई बिंदु होते हैं ना, वहां पे वाई हमेशा 0 होता है। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पे मतलब वाई एक्स रेखा पे कोई बिंदु बैठे हैं, देखो आपके सामने दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, बी और डी। वाई एक्स रेखा पे बिंदु बैठे होते हैं तो वहां पे कितने होते हैं भाई, बताओ। वाई एक्स बिंदु पे, जो वाई एक्स रेखा पे बिंदु होते हैं तो वहां पे वाई का मान तो होता है, लेकिन एक्स हमेशा कितना होता है बेटा 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी 0 होगा, एक्स का मान क्या होगा, क्योंकि बेटा ये वाई एक्स पे, ये वाई पे बैठे हैं, ये किस पे बैठे हैं बेटा वाई एक्स पे, और ये तीनों प्राणी किस पे बैठे हैं बेटा एक्स एक्स रेखा पे, एक्स एक्स रेखा पे बैठे हैं, इसलिए वाई 0 आ, यहाँ पे ये 0 आ। अब बेस मान रख दो, ए बिंदु ए के निर्देशांक, अब आपको पता है वाई तो 0 है, लेकिन एक्स का मान कितना है बेटा 4, यहाँ पे एक्स का मान आया आपके सामने 4। ई बिंदु ई कितना है, देखो आपके सामने 2/3, ये एक्स एक्स रेखा पे है इसलिए वाई का मान 0 है। बिंदु सी, सी देखो -5 है, सी -5 है, ये भी एक्स एक्स रेखा पे था इसलिए वाई का मान कितना हुआ 0 है। ये देखो वाई एक्स रेखा पे है, तो वाई एक्स रेखा पे है ये दोनों बिंदु, इसलिए एक्स के मान क्या हो गए, इसके 0 हो गए। और देखो ये कितना हो गया बेटा 3, वाई का मान देखो, एक्स का मान तो 0 होगा लेकिन वाई का मान 3 होगा, और बिंदु डी के निर्देशांक देखो -4। अरे आगे होगी बात समझ में आपको, ठीक है बेटा। आपका ये चैप्टर दी एंड हो जाता है, और जाते जाते इस चैप्टर को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाओगे, अपने 5 मित्रों के साथ इस चैप्टर को आप शेयर करोगे भाई, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।